उत्तम है। आइए अपनी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं, आपके वचन को सुनने जा रहे हैं। होने पाए आपका वचन प्रभु जी हमें दलेरी दे, विश्वास में बढ़ाए, ताकि परमेश्वर हम उस शैतान के जलते हुए तीरों का प्रभु सामना कर सकें और जयवंत हो सके। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम जो बात करने जा रहे हैं विश्वास के ऊपर। फेथ, विश्वास। क्या होता है विश्वास? तो अगर हम बात करें विश्वास की, तो विश्वास की जो डेफिनेशन है वो है अनदेखी बातों का प्रमाण देना। वो बातें जो है नहीं और उनके बारे में हम बातें करते हैं। मान लीजिए जैसे स्वर्ग, तो हम क्या कहते हैं? स्वर्ग है, पर लेकिन किसी ने देखा है? किसी ने नहीं। लेकिन हम सिर्फ विश्वास करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि स्वर्ग है, और परमेश्वर में एक मसीहत होने के नाते हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने वो सारे वायदे जो बाइबल में हमसे कर रखे हैं उसे पूरे करेगा, और एक भी उसमें से रख नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये बाइबल मनुष्य के लिए लिखी गई थी। ये तभी तक ही होगी जब तक मनुष्य इस संसार में रहेंगे। जिस दिन मनुष्य नहीं रहेंगे, ये बाइबल का कोई मतलब नहीं है। ये मनुष्यों के लिए दिया गया था। परमेश्वर का वचन था कि वो परमेश्वर को जानने पाए, परमेश्वर को समझने पाए। कैसे? विश्वास से। हालेलुया, विश्वास से। विश्वास कैसा? अनदेखा विश्वास। जब थोमा प्रभु यीशु मसीह के पास, जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, सब चेलों ने विश्वास किया कि यही प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन थोमा ने कहा, नहीं, मैं तब विश्वास करूंगा अगर मैं इसके हाथ में जो छेद उसमें अपना उंगली डालूं, तब मैं विश्वास करूंगा कि यही यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ठीक है थोमा, तू, ये मेरा हाथ है, इसमें कीलों के निशान छेद है, तो इसमें अपना उंगली डाल के विश्वास कर और विश्वासी बन। लेकिन साथ में उन्होंने कहा, धन्य वह जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करेंगे। हालेलुया। हम इस बात के लिए प्राउड फील करते हैं कि हम वो मसीह हैं जो बिना देखे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। कैसे? इस वचन के द्वारा, कि जो लिखा हुआ है ये हुआ था, ये सब कुछ हुआ था, और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह थे। वो हमारे लिए संसार में आए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। सिर्फ इसलिए विश्वास नहीं करते कि वचन में लिखा, इसलिए भी विश्वास करते हैं कि उसके काम भी प्रकट होते हैं। वो बीमारों को चंगा करता है, वो दुखियों को चंगा करता है, वो परेशान हृदयों को दिलासा देता है, शांति देता है, वो जीवन देता है। मुर्दों को जीवित करने वाला परमेश्वर आज भी हमारे साथ, और कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होंगे, मैं वहां पर मौजूद हूं, मैं वहां पर हूं। और हम उसे महसूस करते हैं। उसने कहा, बीमारों पर हाथ रखो, बीमार चंगे हो जाएंगे। मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को डांटो तो वो भाग जाएंगी। विश्वास से। हमने देखा नहीं है, लेकिन विश्वास है। जब हम दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम से डांटते हैं, वो भागती हैं। जब हम बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं, वो चंगे होते हैं। तो ये उसके वायदे और उसके वचन सच्चे हैं जो उसने हमें दिए। विश्वास। हालेलुया। विश्वास कैसे आता है? रोमियो उसका 10 अध्याय उसकी 17 आयत में लिखा हुआ है। कैसे आता है विश्वास? विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से। नबी कहा ना, हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर। हम यीशु मसीह पर विश्वास करते कैसे? इस वचन के द्वारा कि प्रभु यीशु मसीह ने अद्भुत काम किए, और जब हमने पढ़ा, हमने उसी को अपने जीवन में अप्लाई किया। हमने बीमारों के लिए प्रार्थना की, बीमार चंगे, हम दुष्ट आत्माओं को डांटा, वो भागे। जब बार बार हम वचन को सुनते रहते हैं, जब बार बार वचन को सुनते रहते हैं, तो हमारा विश्वास बढ़ता है। हालेलुया, हालेलुया। सो विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से आता है। इसलिए हम इधर उधर की बातें सुनकर विश्वास नहीं कर सकते। विश्वास करने के लिए हमें मसीह का वचन पढ़ना पड़ेगा, बाइबल पढ़नी पड़ेगी, उस पर मनन करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, वचनों को सुनना पड़ेगा, प्रभु दासों को सुनना पड़ेगा, और विश्वासी बनना पड़ेगा। हालेलुया।
आज हम बात करने जा रहे हैं कि विश्वास, जैसे हमने शुरुआत करी थी कि विश्वास तो हमने करते हैं, लेकिन विश्वास इब्रानियां उसका 11:10 में वो पूरा उसको संक्षेप में बता देता है कि विश्वास है क्या। कहता अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। फिर से सुनिए, इब्रानियां उसका 11:1 से 3 तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनिए। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी बातों का प्रमाण है। दूसरी में, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। 3 में, विश्वास से हम समझते हैं कि संसार परमेश्वर के वचन से रचा गया है। आमीन। विश्वास ही से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। ये नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। आमीन। तो विश्वास अनदेखी बातों का प्रमाण है। जैसे मैंने शुरू में बताया, मैं एक कहानी बताना चाहता इसके बीच में। एक बार मैंने ऑलरेडी इस कहानी को बताया, मैं फिर से इस कहानी को दोहराना चाहता हूं। मैं तो चाहता हूं ध्यान से हम सुने। पहाड़ों के बीच एक व्यक्ति ने बहुत ऊंचाई, कम से 20,000 ऊंचा पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक एक रस्सी बांधी। इस पहाड़ से दूसरे 20,000 फीट ऊपर ऊंचा, इस पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर फिर रस्सी बांध कर, और उस रस्सी के ऊपर वो चला करता था। वो जाता था और आता था। अगर वो गिर जाए तो वो मिलेगा नहीं। इतना डेंजरस, डरावना वो बात करता था वहां पर, और जाता था। और ये देखकर बहुत लोग इकट्ठे होते थे, अचंभित करते थे, तालियां बजाते थे, है ना, मतलब बहुत उसको अप्रिशिएट करते हो कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। और एक दिन उस व्यक्ति ने लोगों से बात करते करते लोगों से कहा, क्या तुम लोगों को विश्वास है कि मैं इस रस्सी से ऊपर चलकर जा सकता हूं और वापस आ सकता हूं? उन्होंने बोला, हाँ हमें विश्वास है। उसने कहा, ऐसे करो फिर 2 बोरियां मेरे किस कंधे पे दे दो और एक किस कंधे पे दे दो। बोला ठीक है। उसने दोनों बोरियां उठाई और उठाकर रस्सी के ऊपर चलकर गया और वापस चलकर आया। जब ऐसे हुआ लोग देखकर चिल्लाने लगे, चीखने लगे, खुश हो गए, तालियां बजाने लगे, वाह कितना अद्भुत। उसने फिर से लोगों से पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि इस रस्सी के ऊपर चलकर मैं जा सकता और वापस आ सकता हूं? उन्होंने बोला, हाँ हमें विश्वास है कि तुम रस्सी से ऊपर चलकर जा सकते और वापस आ सकते। उसने कहा, फिर ऐसे ही करो, एक जना आकर मेरे कंधे पर बैठ जाओ। जब कंधे की बारी आई तो कोई नहीं था वहां पर किसके कंधे पर बैठ जाए। सब बोला, ठीक है तुम करते रहो, हम इधर से देख रहे हैं, कौन आएगा, कोई तो नहीं बैठेगा कंधे पर जाकर। दिमाग में सोचने लगा, भाई ये अभी नहीं गिरा, अगर बाद में गिर गया, अगर मैं रस्सी पे बैठ गए, कंधे पे बैठ गया, अभी तो गिरा नहीं, अगर बाद में गिर गया तो फिर कौन संभालेगा। तुरंत एक बच्चा, 8 साल का बच्चा भीड़ से कहता है, मैं बैठूंगा तुम्हारे कंधों पर। लोगों ने उस बच्चे से कहा, मत बैठ, गिर गया, कुछ हो गया, वो तो गिरेगा, तुम भी साथ में मरेगा, वो तो मरेगा, तुम भी साथ में मरोगे। और बच्चा कहने लगा, मैं तो बैठूंगा भाई, मैं तो जाकर बैठूंगा। और उस बच्चे ने जाकर उस व्यक्ति के कंधे पर बैठ गया। और जब वो कंधे पर बैठा, वो आदमी उस रस्सी से चलकर गया, फिर वापस चलकर आया। लोगों ने अभी कोई ताड़ी नहीं, कोई चीखना नहीं, कुछ नहीं, अभी सब मुंह खोल के देख रहे हैं। और उस बच्चे से पूछ रहे,
अगर तुम गिर जाते, अगर तुम्हें कुछ हो जाता, अगर ऐसा हो जाता, अगर वैसा हो जाता। उस बच्चे ने एक बात कही, उसने कहा ये वो व्यक्ति रस्सी के ऊपर चलकर जा रहा है, जो वापस आ रहे हैं कोई और नहीं है, मेरे पिताजी हैं, और मुझे विश्वास है मेरे पिता मुझे गिरने नहीं देंगे। भरोसा, विश्वास, अनदेखा जो हम परमेश्वर के ऊपर करते हैं। प्रियो, सिर्फ बातों में नहीं, लिखा हुआ है अनदेखी बातों का प्रमाण है। हम उस पिता को जानते हैं जो हमें कभी गिरने नहीं देगा, जो हमें हमेशा संभालता है, हमेशा हमारी अगुवाई करता है, हमेशा हमें सुरक्षित संभाल कर लेकर आगे चलना चाहता है। और ये विश्वास करना औरों के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए नहीं, हमारे लिए फायदेमंद है। किसके लिए फायदेमंद है? हमारे लिए फायदेमंद है। क्या होगा विश्वास करने से? विश्वास करने से क्या होगा? विश्वास करने से परमेश्वर अपने कार्य को हमारे जीवन में दिखाएगा, क्योंकि हम विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जिसको भी चंगा किया उससे पूछा, क्या तू विश्वास करता है? क्या तू विश्वास करती है? उन्होंने कहा हाँ, हम विश्वास करते हैं। प्रिय, आज परमेश्वर हमसे भी पूछते हैं कि क्या हम विश्वास करते हैं उस पर जिसकी हम आराधना कर रहे हैं, कि वो हमारे लिए हर मार्ग खोल सकता है, वो हमारे लिए हर रास्ता तैयार कर सकता है, वो हमें हर परेशानी, हर दुख से निकाल सकता है, वो हमारी जरूरतों को पूरा कर सकता है। क्या हम विश्वास करते हैं? आज सवाल हमारे लिए है। हालेलुया। विश्वास अनदेखी बातों का प्रमाण। विश्वास उन बातों को वास्तविकता और दृढ़ता देता है जिनकी हम आशा करते हैं। जिन बातों के लिए हम आशा रखते हैं, उन बातों के लिए भी वो दृढ़ करता है हमें, कि जिसके लिए हमने आशा लगा रखी है कि एक दिन तो मेरे जीवन में एक कार्य होगा। इसलिए नहीं कि ऐसे होगा, इसलिए कि हमारा परमेश्वर वो उसको पूरा करेगा। जो पिछले समय से, दिनों से, सालों से संभाल कर लेकर आया, वो आगे भी हमें संभालेगा। हालेलुया। भले ही हम उन्हें अभी देख नहीं सकते, विश्वास परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को सच्चा और निश्चित मानता है। जो परमेश्वर ने वायदे दिए हैं, जो परमेश्वर ने वायदे हमसे किए हैं इस वचन में, वो पूरे करता है। और इस बात पर हम विश्वास करते हैं कि वो पूरा करेगा उसके कार्यों के द्वारा। और हमने देखा कि उसने हमारे जीवन में उन बातों को पूरा भी किया। ये ऐसा है जैसे हम परमेश्वर के वचन से बने पुल पर खड़े हैं। भले ही हम उसका अंत दिखाई ना दे, फिर भी हम जानते हैं कि वह हमें संभालने के लिए पर्याप्त मजबूत है। परमेश्वर, विश्वास एक ऐसा पुल है जिस पर हम खड़े हैं, वो दिखता नहीं है, और हमें विश्वास है कि परमेश्वर उसमें से हमें पार निकालेगा। विश्वास। मैं एक दिन एक मूवी देख रहा था, बच्चों की मूवी थी। मुझे लगता है छोटा भीम था वो। छोटा भीम देख रहा था मैं, और छोटा भीम देखते देखते एक कहानी वहां चल रही थी कि कहानी इस प्रकार थी कि वो छोटा भीम किसी कार्य के लिए जाता है, लेकिन रास्ते में खाई होती, बहुत बड़ी खाई, और उसने बता रखा होता है ऋषि मुनि ने कि अगर तू भगवान का नाम लेकर अगर अपना पैर आगे बढ़ाएगा तो रास्ता बन जाएगा। तो वो क्या करता है, उस समय आगे पूरी खाई होती, जहां पहुंचना होता है, तो वो क्या करता है, मन में भगवान का नाम लेता और पैर आगे बढ़ाता। जैसे पैर आगे बढ़ाता है तो नीचे एक पत्थर आ जाता है, वो दूसरा बढ़ाता है तो दूसरे पैर पे नीचे पत्थर आ जाता है। ऐसे ऐसे करते चलता रहते हैं, पत्थर दिखाई देते हैं, एक के बाद एक पीछे से हटते जाते हैं, आगे आई जाते हैं। अब समझ इस बात को, परमेश्वर कैसे अगुवाई करता है। कहता है गॉड मेक्स ए वे, परमेश्वर मार्ग बनाएगा। वे देयर सीम्स टू बी नो वे, जहां पर रास्ता दिखाई नहीं देता वहां पर परमेश्वर रास्ता बनाते हैं। हमें लगता है कैसे होगा ये पूरा,
ये कैसे होगा, ये तो दिख ही नहीं रहा, कहां एक भी चिन्ह दिखाओ। और वचन कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, तुम्हारी समझ और मेरी समझ में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का। तुम जो सोच रहे वैसे परमेश्वर नहीं सोचते, परमेश्वर इंसान जैसे नहीं सोचते। इसीलिए तो परमेश्वर के कामों को देख के पता चलता है कि वो परमेश्वर है। हम सिर्फ बातों से परमेश्वर को नहीं बता सकते, परमेश्वर कार्यों के द्वारा बताया जाता है कि वो परमेश्वर है। हालेलुया। कार्यों के द्वारा वो बताया जाता है कि वो परमेश्वर है, उसके कामों के द्वारा। क्या काम है उसके? जब बीमार आते हैं, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दिया होता है, जब वो केस कोर्ट कचहरियों वाले, जिनको कई सालों से अपने उस दुख में पड़े हुए हैं, जब परमेश्वर वहां से उनको बचाता है, जब कहीं उम्मीद नहीं, जब डॉक्टर भी उम्मीद हार जाएं और कहें हमसे नहीं हो पाएगा, प्रार्थना कर लीजिए अपने अपने भगवान को। और जब हम प्रार्थना करते हैं और चंगाई मिलती है, तब होता है परमेश्वर का काम, और तब हम जानते हैं कि देयर इज ए गॉड, परमेश्वर है। मुझे आज भी याद है कि एक बहन थी, उसको 15 साल से उसकी शादी में ज्यादा हो गए थे, 15 साल से उसको कोई औलाद नहीं, कोई बच्चा नहीं हुआ था, 15 साल से। और वो किसी क्रिश्चियन मसीह बहन से मिली और आपस में बातें कर रही थी, दोनों नर्स थी पीजीआई में, और बातें करने लगी और उन्होंने कहा कि तू कहां कहां जाकर गई है, होके आई है इसके लिए। बोलती मैंने कोई बाबा फलाना ढमकाना, कोई डॉक्टर, कोई नहीं छोड़ा, सब जगह गई हूं, कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कहां जहां किसी ने कहा मैं वहां गई हूं। अच्छा फिर भी नहीं हुआ? नहीं। बोलती क्या तू चर्च गई? कहती नहीं, चर्च तो नहीं आज तक गई और ना किसी ने बोला कभी। बोलती बस एक बार चर्च आकर प्रार्थना करा के देख। प्रभु का धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर ने 15 साल बाद उसकी प्रार्थनाएं सुनी थी। हालेलुया। आंटी जिसके बारे में बात करी, अपनी बेटियों के बारे में, उनको बोला था डॉक्टरों ने कि डॉक्टरी के हिसाब से नहीं हो सकता है बच्चा। सारा मेरे सामने बैठी थी, सारा रो रही थी, 4 घंटे तक मेरे सामने बैठ कर रोती रही। पास्टर जी डॉक्टरों ने मना किया है। मैंने बोला अच्छी बात है ना, डॉक्टरों ने मना किया, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा ही नहीं है। बाइबल में लिखा बच्चे यहोवा की तरफ से मिरास है और पेट का फल एक ही नाम है। हमें सिर्फ विश्वास करना है कि परमेश्वर बच्चे देता है, डॉक्टर नहीं। क्या विश्वास करती है? तो उसने बोला हाँ। मैंने बोला जब तुम वापस ऑस्ट्रेलिया जाओगे मुझे जाके गुड न्यूज होगी। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, कुछ ही महीनों के बाद उसने मुझे गुड न्यूज दी कि मैं प्रेग्नेंट। और इस बार जब वो आई तो बेटी को लेकर आई थी साथ में। We were excited. We praise God for that. हमने उसके लिए प्रभु का धन्यवाद किया कि परमेश्वर आप प्रार्थनाएं सुनते। इसी से तो पता चलता है ना परमेश्वर है जो अपने कार्यों को करते हैं। जहां डॉक्टर भी हाथ खड़े करते हुए बोलते नहीं हो सकता, और बाइबल में लिखा मनुष्य के लिए तो नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। यस, मनुष्य के लिए नहीं हो सकता, वो सही कह रहा है, मेरे से नहीं होगा। आपको जितनों ने ये बोल रखा है नहीं हो सकता, आप उस पे बातों पर, उनकी बातों पर विश्वास करें कि नहीं हो सकता। लेकिन जब परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो आप कहें ये नहीं हो सकता उसे, लेकिन परमेश्वर के लिए हो सकता है। परमेश्वर करते हैं। बाइबल में लिखा जितने उसके पास आए किसी को उसने निराश नहीं किया। वो परमेश्वर है जो प्रार्थना को, वो परमेश्वर है जिनको डॉक्टरी लाइन कहती कि ये बान मतलब बांझ है, ये कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकती। परमेश्वर ने उनके द्वारा भी बच्चे पैदा किए। हालेलुया। गवाहियां हैं परमेश्वर की, उसके कार्यों की, सिर्फ बातों में नहीं, लोगों के पास। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर का। दूसरी आयत, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई है। किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। विश्वास के द्वारा गवाही दी गई है। किनके द्वारा? प्राचीनों के द्वारा। प्राचीन कौन? और लिखा हुआ है वो प्राचीन कौन थे? जैसे अब्राहम, जैसे नूहा, जैसे मूसा। अब्राहम से क्या कहा था परमेश्वर ने?
अब्राहम से कहा तो अपना सब कुछ छोड़, अपना माता पिता, घर बार, बहन भाई, सब छोड़कर जहां मैं तुझे भेजता हूं वहां चला जा। और उसने विश्वास किया कि परमेश्वर मुझे बुला रहा है और मुझे लेकर जा रहा है। और परमेश्वर ने जब वो 75 इयर्स का था, 75 साल का था, परमेश्वर ने उससे वायदा किया। क्या वायदा किया? मैं तुम्हें एक संतान दूंगा, तुम्हें एक बेटा दूंगा, उसका नाम आइजक होगा। ठीक है, लेकिन ये सब कुछ छोड़कर विश्वासी बना और उसने कहा ठीक है, 75 साल में कौन सा बच्चा होता है, लेकिन उसने विश्वास किया और 75 में नहीं हुआ, 100 साल में जाकर हुआ। 100 साल में कहां बच्चा होता है? परमेश्वर के लिए सब कुछ होता है। हालेलुया, विश्वास करें, यही तो विश्वास है। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। जो इंसान के लिए असंभव है, परमेश्वर के लिए संभव है। तभी वो परमेश्वर कहलाया जाता है, तभी हम उसको परमेश्वर बोल सकते हैं। क्योंकि जो लोगों से ना हो सके, जिसके लिए मनुष्य भी हार जाए और उसके लिए परमेश्वर कहे मैं करूंगा। आमीन, आमीन। उनके जीवन की इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर पर भरोसा करना सम्मान और आशीष लाता है। और जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और आशीष को लेकर आता है, एक सम्मान को लेकर आता है। नूहा को बोला था जाकर क्या बना? किश्ती बना, जहाज बना। क्या आने वाली है? बारिश आने वाली है, बाढ़ आएगी, बहुत बड़ी बाढ़। उससे पहले कभी बाढ़ नहीं आई थी, उससे पहले कभी बारिश नहीं हुई थी। और नूहा विश्वास से किश्ती बनाने लग गया। और पता है, उससे पहले इतना बड़ा किश्ती जहाज नहीं था, कुछ भी नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को सिखाया था जहाज कैसे बनाना है। यहां से इतने हाथ रखना, यहां से इतने हाथ रखना, ऐसे करना, वैसे करना, ऐसे करके परमेश्वर उसको सिखाता था। उससे पहले जहाज नहीं था, कभी उसने देखा भी नहीं था जहाज कैसा होता है। बाइबल में लिखा हुआ परमेश्वर ने उसको सिखाया था। परमेश्वर उसको गाइड करने से ऐसे लकड़ी लगा, ऐसे लगा, ऐसे करके जहाज बनेगा। और लोग उसको देख रहे थे, वो परमेश्वर का वचन सुना रहा था। बाढ़ आने वाली, लोग उसके ऊपर हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे नोहा का। बाढ़ आने वाली है, बारिश हो रही है, क्या बातें कर रहे हैं? क्योंकि उससे पहले उन्होंने ये देखा नहीं था। लेकिन उससे पहले बारिश नहीं होती थी। उससे पहले जो फल सब्जियां उगते थे, जब बढ़ते थे, वो बारिश से नहीं उगते थे, ओस गिरती थी उनके ऊपर बहुत ज्यादा। बारिश नहीं हुई थी उस समय। इसलिए लोगों के दिमाग की जो हंस रहे थे वो सही हंस रहे थे, वो गलत नहीं हंस रहे थे, वो सही हंस रहे थे। क्योंकि उससे पहले तो कभी बारिश हुई नहीं, उससे पहले तो कभी बाढ़ आई नहीं। तो जब बाढ़ ही नहीं है, ये बारिश ही नहीं है, तो ये कैसी बातें कर रहा है? बाढ़ आएगी, बारिश होगी, तो वो सही हंस रहे थे। लेकिन नोहा नहीं हंसा, नोहा ने विश्वास किया। जब ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, अच्छी बातों के लिए विश्वास नहीं करना पड़ता है, कई बार परमेश्वर की चेतावनी के लिए भी विश्वास करना पड़ता है। अगर आपको किसी बात के लिए रोका जाए, आज ये काम मत करो, परमेश्वर की अगुवाई नहीं हो रही, परमेश्वर की इच्छा नहीं हो रही, मत करो ये, तो रुक जाएं। विश्वास करो उस बात के ऊपर भी कि मुझे परमेश्वर के दास के द्वारा वचन मिला है, मैसेज मिला, मुझे रुकना है, मैं नहीं करूंगा। अगर रुकेंगे तो बचे रहेंगे, नहीं तो बाढ़ आएगी, कोई नहीं बचेगा। किश्ती में जो बैठे थे सिर्फ वही बचे, सब नाश हो गए। जिसने विश्वास किया। प्रियो, आज विश्वास करने की जरूरत है। परमेश्वर की बातों के ऊपर जिसके लिए वो मना करता उसे मना करें, जिसके लिए वो करने के लिए कहता उसे करें, ताकि उससे हमारा भला होगा, हम बचे रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे। उन्होंने अपनी गवाही से, उसके बाद मूसा जब परमेश्वर, मैं शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम सब जानते हैं उनकी कहानी को। जब मूसा को परमेश्वर ने कहा इजरायलियों को लेकर मिस्र की गुलामी से निकाल कर ले जा, उसने पहले अविश्वासी था, उसने कहा कैसे? उसने कहा मैं परमेश्वर हूं, मैं उन्हें बचाऊंगा। कैसे? तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा मेरा कोई नाम नहीं है, मैं हूं जो हूं।
तो कहता है वो फिरौन कैसे समझेगा, वो कैसे आने देगा, वो कैसे आने देगा, वो कैसे निकलने देगा इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से, जो कि 400 साल से गुलामी, 450 साल से वो गुलामी में पड़े हैं, कैसे निकलने देगा। क्या परमेश्वर ने कहा मेरा नाम ले लेना जाकर, मेरा नाम ये है? परमेश्वर ने कोई अपना नाम नहीं बताया। परमेश्वर ने क्या कहा? मैं हूं जो, कहता मेरे कामों से वो जानेंगे। तब 10 विपत्तियां उनके ऊपर आई, तब वो जान गया इनका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर। ने कहा मूसा इजरायलियों को लेकर निकल जाओ। विश्वास किया, जिन्होंने विश्वास किया उनके नाम भी हैं। ऐसी बाइबल छप रही है हमारे लिए भी, हम विश्वासियों के नाम भी लिखते जाते हैं, लिखा हुआ है जीवन की पुस्तक में नाम लिखे जाएंगे। आप अपने आप के ऊपर विश्वास रखें, क्या मेरा नाम लिखा हुआ है? क्या मेरा नाम है उसमें, जीवन की पुस्तक में? हालेलुया। गवाही, जैसे उनके नाम लिखे, गवाह बने विश्वास से। हम भी गवाह हैं विश्वास करके कि हमने उस पर विश्वास किया, परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है और अपने अद्भुत कामों को हमारे जीवन में दिखाता है, इसलिए हम भी विश्वास करते हैं। हमें यह भी विश्वास है कि हमारा नाम जीवन की पोथी में, जीवन की पुस्तक में। हालेलुया। क्या हम विश्वास करते हैं कि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में है? अगर नहीं तो आज भी परमेश्वर मौका दे रहा है, उसको अपना उद्धारकर्ता माने और अपना नाम जीवन की पुस्तक में ऐड करवाएं। हालेलुया। तीसरी और आखिरी, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। ये नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। विश्वास से हम समझते हैं कि संसार परमेश्वर के वचन से रचा गया। हालेलुया। कैसे जानते हम परमेश्वर को, कैसे समझते हैं? सृष्टि के द्वारा। मुझे एक बार मौका मिला श्रीनगर की तरफ जाने का, पत्नी टॉप की एक जगह थी, पत्नी टॉप, वहां पर इतनी बर्फ थी, 25-25 फुट ऊंची बर्फ, जिधर ध्यान दे उस बर्फ 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 बर्फ। और मैं बर्फ में खड़ा था और ऑस्टिन फैमिली हम साथ में थे, पास्टर जी के साथ में बर्फ में खड़े थे। और मैंने जैसे उसको देख रहा था, इतना अच्छा, इतना सुंदर दिख रहा था, इतना अच्छा, इतना सुंदर दिख रहा था, मैं परमेश्वर की आराधना करने लगा। और मैंने सबसे बात करी, मैंने बोला इसको देखकर आप कह सकते हैं कि परमेश्वर है, कोई तो कंट्रोल कर रहा है ना इसको। परमेश्वर की सृष्टि को देखकर हम कह सकते हैं, क्योंकि जितनी सृष्टि परमेश्वर ने बनाई सब लिविंग है, जीवित है, अपने समय पर वो काम करती, जैसे उसको बना दिया, ठहरा दिया, वैसे चलती रहती है, वो कभी रुकती नहीं है। वैसे का अगर गर्मी है, सर्दी आनी है, कौन बदल रहा है मौसम को? कैसे ठंड आ जाती है, कैसे गर्मी आ जाती है, कैसे बारिश आ जाती है, कैसे बादल, ये सब कुछ क्या है? उसकी सृष्टि को देखकर हम समझते हैं कि परमेश्वर है। हालेलुया। विश्वास हमें यह समझने में सहायता करता है कि सृष्टि परमेश्वर के बोले हुए वचन से बनी है, ना कि पहले से मौजूद वस्तुएं। हमने विश्वास किया कि ये बनाया क्या है। परमेश्वर अपने शब्द से कहा था बन जाए, तो वो बन गया और उसने हमारी सृष्टि की। ये भी दर्शाता है कि जो कुछ दिखाई देता है उसके पीछे परमेश्वर की अदृश्य शक्ति कार्य कर रही है। और ये भी हमें समझ में आता है कि कोई तो शक्ति, कुछ तो सामर्थ काम कर रही है इसको चलाने के लिए, ऐसे तो काम नहीं कर सकता। क्यों हम कहते हैं नेचुरल है? नेचुरल मतलब कुदरती। कुदरती क्या? जो परमेश्वर की इच्छा से चलती हो, एक्ट ऑफ गॉड, जो परमेश्वर की इच्छा के साथ कार्य करते हो। हालेलुया। और संक्षेप में बताता हूं, विश्वास का अर्थ है परमेश्वर पर पूरी तरह भरोसा रखना, भले ही हम परिणाम को अभी ना देख सकें। यह मानना कि उसका वचन सत्य है, उसकी प्रतिज्ञाएं निश्चित है और उसकी शक्ति वास्तविक है, चाहे वह हम दिखाई ना दे। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर की सामर्थ्य पर, उसकी शक्ति पर,
उसके कार्यों पर, कामों पर कि परमेश्वर है, चाहे अभी वो हमें दिखाई नहीं दे रही। मैं आप सबके लिए एक भविष्यवाणी का शब्द देना चाहता हूं, सबके लिए, और जितने सुन रहे हैं ऑनलाइन भी। वो भविष्यवाणी ये है कि आज अपना जीवन आप परमेश्वर को दें और विश्वासी बने और ये कहें कि परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। ये नहीं कहना कि ये कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। आपकी हर एक बात के लिए आज एक विश्वास करना है, आज एक विश्वास बनाना है। मैं कह रहा हूं आज से आने वाले अगले ईयर में हमारे पास सिर्फ तीन महीने, 3 महीने के बाद 2026 परमेश्वर एक आशीषों से भरा हुआ लेकर आ रहा है। क्या ना, विश्वास आशीषों को लेकर आता है। वो एक आशीष भरा साल होगा। हम रिग्रेट नहीं करेंगे ये साल कैसा था, हम आनंदित होंगे, मगन होंगे और कहेंगे ये साल मेरे लिए आशीष तो वाला था, क्योंकि हम 2027 में जाकर इन सारे कार्यों की जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में दी है, मैं उनकी गवाही देने जा रहा हूं। हालेलुया, आमीन। आइए अपनी आंखें बंद करें कुछ समय के लिए, हम प्रार्थना करें। प्रभु, मैं इस समय प्रार्थना करता हूं आपके वचनों के लिए परमेश्वर, जो आपने हमें दिए और हम विश्वासी बने होने पाए। परमेश्वर, ये वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल लेकर आए। हमारी हर एक बात के लिए हम विश्वास करते हैं कि आप अद्भुत परमेश्वर हैं और अपने कार्यों को हमारे जीवन में पूरा करते हैं। सुनने वालों हर एक के ऊपर, जैसे आपका वचन कहता है, विश्वास सुनने से सुनना मसीह के वचन के द्वारा। प्रभु, हमने सुना आपके वचन को, हम विश्वास करते हैं आप अद्भुत परमेश्वर हैं, हर परिस्थितियों को ठीक करने वाले, ना उम्मीदें में उम्मीद पैदा करने वाले, असंभव को संभव करने वाले। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर, हम सबको आशीष कर यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर सबको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आइए हम